इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं, उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं, और किसी पेड़ के छाए में, नदी नाले किनारे ऐसे बैठे रहते हैं जहाँ पानी है, छाए हैं और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है। आते इन दिनों को भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चराने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं ताकि सब जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो। वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए जिसको हम लोग भी अमल करें, है ना। तो विपक्ष का महत्व यही है कि यदि कोई सुझाव हो तो देना चाहिए, ताकि हम लोग काम कर सकें, सुधार कर सकें। कमी खामी है तो सुधारने की काम। लेकिन केवल आपको अब टारगेट दे दिया। जैसे इनका काम कैसे रहता है, पहले उनका कमीशन फिक्स हो जाता था, तब वो योजना शुरू होती थी। चप्पल में कितना कमीशन, कापी पुस्तक में कितना कमीशन, मोबाइल में कितना कमीशन, टिफिन में कितना कमीशन, तब वो योजना लॉन्च करते थे। अब ये पहले मन बना लिए हैं कि हमको एक दिन गए गौठान में गोढ़ी के और बता दिए 1300 करोड़ का घोटाला। तो पहले से तय था, स्क्रिप्ट पहले से तय है। और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखा होगा कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। तो आप केवल उस नज़रिए से जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को पूरे देश और दुनिया सराह रही है, उसकी तरफ देख रही है। और मध्य प्रदेश के गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आए थे, तारीफ करके गए। मंत्री लोग हैं वो आगे तारीफ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। सांसदों की लोग हैं वो आगे तारीफ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। सांसदों की टीम आ गई, गुजरात की टीम आ गई, कितनी विधानसभा की टीम आई जो अध्ययन करके जा रही है। अब इनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अरे मान लो कोई नई योजना है, नया कार्यक्रम है, कोई एक दिन का नहीं है। आपको बताऊं मैं कि जब गौठान बनाने शुरू किए तो पहले जमीन चिन्हांकित की। जमीन अब 1.5 लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने आरक्षित कर ली। उसके बाद फिर उसको कैसे बनाना है उसको बताया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को उतना मालूम नहीं था। हम लोग गांव के रहने वाले थे, हमको मालूम है कि उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो धीरे 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 बढ़ रहे हैं। उसमें तकलीफ क्या हो रही है इन लोगों को, कारण भी तो आया हुआ। बस इतना ही बोल दिया पर्याप्त है। ओबीसी मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो खेती किसानी करते हैं, और कृषि का आय दुगुनी करेंगे बोले। हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, किया नहीं किया। उसको 27% आरक्षण की बात हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन किए क्या? नहीं की। 15.5% आया मेरा, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एनीमिक, खासकर महिलाएं एनीमिक बहुत ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज रेशियो बहुत अधिक है। उसको कम करना है तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आपके शरीर में खून की कमी है। तो व्यक्ति यदि जाने तो उस दिशा में फिर प्रयास करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उसके अभियान चला के, और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हम ऑलरेडी चला रहे हैं, जिसमें 5 साल के 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उसको वजन त्यौहार करते हैं, वजन लेते हैं, और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में उसको लाभ देते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं जो है 15 वर्ष से 49 वर्ष की उम्र की है, उसमें भी जो एनीमिया है उसको भी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ देते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चे हों, महिलाएं हैं, वो स्वस्थ रहें। भैया ऐसा है
कि सड़क मार्ग या रेल मार्ग छोड़ के पद यात्रा छोड़ के तीनों करेंगे तो हवाई है ना। चाहे वो पैराग्लाइडिंग करे, चाहे हेलीकॉप्टर से जाए, चाहे प्लेन से जाए, तो ये हवाई में मतलब यहाँ कितने प्लेन आती है, 3 दर्जन प्लेन आती है, तो सब हवा में उड़ते ही नहीं उड़ते हैं। और बड़ा साहस का काम है भाई कि इस उम्र में वहाँ से जंप करना हजारों फीट ऊपर से, तो साहस का काम है। देखिए विदेश जाते हैं तो विदेश से हमारे क्या संबंध बने, उसको देश को क्या लाभ मिला, ये बताना चाहिए, ना कि कौन ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कौन पैर छू रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उसके कूटनीतिक क्या लाभ हुआ, और उसके बाद दोनों देश के आपसी संबंध में कितनी प्रगाढ़ता आई, उसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय में कितना इसका इजाफा हुआ, यदि ये आंकड़े आए तो निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। पैर छुए, गले मिले, ये तो शिष्टाचार है। हो सकता मैं तो जी नहीं जानता वो क्या मामले क्या है अब वो भारतीय मूल के हैं, वहाँ गए और वहाँ उस प्रकार की परंपरा है, तो यहाँ हम लोग भी सब के पैर छूते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई सम्मान तो देते हैं, वो शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार है। तो यदि उन्होंने किया तो अच्छा है, ठीक है, वो अपनी परंपरा वहाँ मैं तो जानकार नहीं हुए वहाँ क्या परंपरा है, लेकिन मूल बात वही है कि प्रधानमंत्री जी गए हैं, हमारे देश को क्या लाभ मिला, ये मुख्य बात है। मुलाकात, राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात हो रही। खड़गे जी से अभी वहाँ भी बेंगलुरु में भी शपथ ग्रहण था, उसमें सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ उपस्थित थे, वहाँ भी मुलाकात हुई। सौभाग्य से नीतीश कुमार जी हम लोग साथ ही बैठे थे, तो अभियान के बारे में बातचीत भी हो रही थी। तो अच्छा है, एक वरिष्ठ नेता सारे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इसमें सफल होंगे।